नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्री राम के पूर्वजों की 24वीं पीढ़ी की चर्चा करेंगे और उस महान राजा को याद करेंगे जिसके नाम पर आज भी एक अथक प्रयास को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। 3 पीढ़ियों से गंगा को धरती पर लाने के एक लगभग असंभव कार्य को संभव बनाने और अपने पूर्वजों का तर्पण करने वाले राजा भगीरथ को जानने के लिए आइए शुरू करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के है वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के पूर्वजों में महाराज सगर के पुत्रों को महर्षि कपिल के द्वारा भस्म किए जाने के बाद उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए आने वाली प्रत्येक पीढ़ी में प्रयास हुए। ये प्रयास असमंजस के पुत्र अंशुमान के बाद राजा दिलीप से होते हुए अब भगीरथ तक पहुंच गए। भगीरथ ने इस कार्य को किया भी और इसीलिए भगीरथ की चर्चा अधिकांशतः वहां हुई जहां गंगा के धरती पर अवतरण या गंगा महात्म्य की बात हुई है। हम वो चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगीरथ के आरंभिक जीवन में ऐसा क्या घटा कि वे इतने महान कार्य कर सके। आइए आरंभ से समझते। राजा दिलीप के पितामह और असमंजस के पिता सगर के कुल 60,000 पुत्र थे, जो कपिल ऋषि के शाप के कारण दग्ध हो गए। बाद में कपिल ऋषि ने असमंजस के पुत्र अंशुमान से उनकी मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहा, यदि तुम अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हो तो गंगा नदी की आराधना कर उन्हें पृथ्वी पर आने के लिए प्रार्थना करो, तभी तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति संभव है। सगर भी इस बात को अंशुमान से जान गए और फिर आरंभ हुए प्रयास गंगा को पृथ्वी पर लाने के। महाराज सगर, राजा अंशुमान और महाराज दिलीप ने विचार और कर्म के स्तर पर इस कार्य को करने के प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयत्न पर्याप्त नहीं थे। महाराज दिलीप इसी विचार के साथ कि मेरे बाद मेरी संतान यह कार्य करेगी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में महाराजा दिलीप ने गौ सेवा की और गौ माता नंदिनी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप के पुत्र के रूप में रघु नाम दिया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण का विचार इससे भिन्न है। वाल्मीकि रामायण में राजा दिलीप और सुदक्षिणा के पुत्र का नाम भगीरथ बताया गया है। अब यदि हम उनके आरंभिक जीवन को देखना चाहते हैं तो हमें नारद पुराण की ओर देखना होगा। नारद पुराण के पूर्व भाग के प्रथम पाद में भगीरथ और धर्मरथ संवाद की चर्चा आई है। इसके पूर्व नारद पुराण में भगीरथ के आरंभिक जीवन और गुणों का वर्णन है। साथ ही यहाँ यह भी बताया गया है कि भगीरथ का शासन किस प्रकार का था। नारद पुराण कहता है कि सगर के कुल में भागीरथ नाम वाले राजा हुए, जो 7 द्वीपों और समुद्रों सहित इस पृथ्वी का शासन करते थे। भगीरथ धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी थे। वे महान यज्ञकर्ता और विद्वान भी थे। राजा भगीरथ धैर्य में
हिमालय और धर्म में धर्मराज की समानता करते थे। ऐसा कहा जा सकता है कि उनमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण विद्यमान थे। एक ओर वे बड़े पराक्रमी थे तो दूसरी ओर सभी के प्रति मैत्री भाव से युक्त, दयालु और उत्तम बुद्धि वाले थे। नारद पुराण में भगीरथ के गुणों को बताने के बाद उनका धर्मराज के साथ धर्म और धर्मात्मा के लक्षणों पर विस्तृत संवाद वर्णित है। वहां धर्मराज ने उन्हें बताया है कि सबसे बड़ा धर्म दान है। तालाब खुदवाने, शिव या विष्णु को समर्पित मंदिर बनवाने, तालाब, मंदिर या गांव का रखरखाव करवाने, पेड़ लगाने, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने, अतिथियों का सत्कार करने और शरणागत की रक्षा करने से धर्म लाभ मिलता है। नारद पुराण में भगीरथ का धर्मराज के साथ ये संवाद होना बताता है कि उन्हें धर्म और धर्मात्मा के लक्षणों का ज्ञान था। धर्मराज द्वारा धर्मात्मा के जो लक्षण उन्हें कहे गए, भगीरथ ने सदैव उन पर चलने का प्रयास किया, बल्कि उनका जीवन इन कार्यों के लिए ही समर्पित था। इस वर्णन में धर्मराज ने अधर्म, अधर्मी, नरक और प्रायश्चित के विषय में कई प्रश्नों के उत्तर भगीरथ को दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। नारद पुराण के अनुसार धर्मराज से चर्चा के पश्चात भगीरथ ने निश्चय किया कि वे स्वर्ग से गंगा को लाने के लिए तपस्या करेंगे। वे तप करने गए। नारद पुराण के अनुसार भगीरथ को गंगा को धरती पर लाने के लिए श्री विष्णु को प्रसन्न करना था। अतः वे मार्ग में महर्षि भृगु के आश्रम रुके और उन्होंने महर्षि भृगु से सत्य, अहिंसा, पुण्य और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मार्ग पूछा। महर्षि भृगु ने कहा है कि सत्य वह है जो धर्म के अनुसार हो और जो धर्म का खंडन ना करे। अहिंसक कार्य वे हैं जो अन्य जीवों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। दुष्ट वे हैं जो दूसरों को शत्रु मानते हैं और धर्म के विरुद्ध हैं। अच्छे लोग वे हैं जो वही करते हैं जो सही है, जो वेदों का पालन करते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जो अन्य जीवों के लिए लाभदायक हैं। विष्णु की पूजा का मार्ग बताते हुए महर्षि भृगु ने कहा कि विष्णु को प्रसन्न करने का मार्ग यही है कि विष्णु को ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में व्याप्त मानो। ये मानो कि हर जीवित प्राणी पूरी तरह से विष्णु से जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि जैसे नारद पुराण में वर्णित भगीरथ और धर्मराज का संवाद बताता है कि भगीरथ को धर्म और धर्मात्मा के लक्षणों का ज्ञान है, वही महर्षि भृगु से भगीरथ का संवाद बताता है कि भगीरथ स्वयं की अपेक्षा अपनी प्रजा और समाज के हित में सोचते हैं। भगीरथ से जुड़ा एक प्रसंग और है जिसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रसंग है जिसकी चर्चा स्वयं श्री राम से मुनि वशिष्ठ ने की है। ये प्रसंग भगीरथ की युवावस्था से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि वो प्रसंग क्या है और उससे भगीरथ के किस गुण का परिचय मिलता है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में वर्णित यह प्रसंग राजर्षि भगीरथ की युवावस्था से जुड़ा है, जब वे संसार के सुख, भोग और ऐश्वर्य की नश्वरता और उसके कारण जन्मे दुख को देखकर वैराग्य भाव से भर गए। उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे राजकार्य से विरक्त होने लगे। तब उन्होंने अपने गुरु महर्षि त्रितल की शरण ली और उनसे संसार के संग बांधने वाले मोह और उसके कारण होने वाले दुख की समाप्ति का उपाय पूछा। भगीरथ के प्रश्न के उत्तर में उनके गुरु त्रितल ने भगीरथ से कहा कि परमात्मा के ज्ञान के बिना दुखों का नष्ट होना असंभव है। तत्व ज्ञान हो जाने पर सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और सभी कर्म शांत हो जाते हैं। तो यदि मानव इस संसार के दुखों से मुक्ति चाहता है तो इसका उपाय एक ही है कि वह परमात्मा को जानने का प्रयत्न करे। कहीं न कहीं भगीरथ भी यह जानते थे, तो उन्होंने मुनिवर से फिर कहा कि ठीक है, परमात्मा को जानना चाहिए, लेकिन परमात्मा को जानने भर से मुक्ति कहाँ? क्योंकि परमात्मा की उपस्थिति का भाव
इस हृदय में ठहरता ही नहीं। तब त्रितल ने कहा, इसके लिए मार्ग तो ज्ञान ही है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ज्ञान का अर्थ क्या है। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि से जुड़ाव को त्यागना, प्रिय और अप्रिय को समानता से देखना, आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा निश्चय करना और सर्वत्र परमात्मा को व्याप्त देखना, ये ज्ञान है। और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है। वास्तव में अहम भाव के नाश हो जाने पर ही यथार्थ ज्ञान संभव है। भगीरथ के मन में पुनः प्रश्न था कि अहम भाव तो सदा से इस शरीर के साथ जुड़ा है, इसका त्याग कैसे संभव है? तब त्रितल ने कहा, विषय भोगों की भावना को त्याग कर सर्वत्र परमात्मा की सत्ता का अनुभव करने से ही अहंकार का विनाश होता है। जब हम मान लेंगे कि हमारा कुछ भी नहीं, सब परमात्मा का है, ये शरीर और आत्मा भी, तो अहम भाव कहाँ रहेगा? उन्होंने भगीरथ से सीधे कहा कि यदि तुम संपूर्ण राज्य का, इसकी सुख सुविधाओं का और अधिकार के भाव का त्याग कर दो, तो अभी तुम्हारा अहम भाव तिरोहित हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी को सब कुछ त्यागने की बात अटपटी लग सकती है, लेकिन भगीरथ ने क्षण भर भी नहीं सोचा और अपने गुरु की बात मान ली। योग वशिष्ठ के अनुसार भगीरथ ने गुरु के उपदेशों को मानकर अग्निष्टोम यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपना सब कुछ दान करके वन में चले गए। अभी तक चर्चा से हमें ये समझ में आता है कि कैसे भगीरथ के आरंभिक जीवन ने उन्हें इस योग्य बनाया कि वे गंगा को धरती पर ला सके, उसके जैसा कठिन कार्य कर सके। महाराज भगीरथ ने कैसे किया ये भगीरथ प्रयास, जानने के लिए अब वहां चलते हैं जहां भगीरथ के पूर्वजों ने इस कार्य को लाकर छोड़ा था। महाराज दिलीप से भगीरथ को राज्य मिला और अपने पूर्वजों के तर्पण का दायित्व भी। भगीरथ जानते थे कि उनके वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न होता आ रहा है। उन्होंने उस पर गहरा चिंतन किया। धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, आत्मा और परमात्मा के प्रश्नों के बीच भी उन्हें हमेशा ये स्मरण था कि उन्हें अपने पूर्वजों का तर्पण करना है। वाल्मीकि रामायण के 42वें सर्ग में यह वर्णन आता है। भगीरथ गंगा को धरती पर लाने के लिए कितने प्रयासरत थे, इसके लिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यद्यपि भगीरथ निसंतान थे और उनके मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी थी, फिर भी वे राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर सौंपकर गंगा जी को धरती पर उतारने का प्रयत्न करने चले गए और उन्होंने लंबे समय तक घोर तपस्या की। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने स्पष्ट कहा कि सगर पुत्रों को मेरे हाथों से गंगा जी का जल प्राप्त हो, ये वर दीजिए। इसके साथ ही मैं संतान के लिए भी प्रार्थना करता हूं ताकि हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को उनकी दोनों इच्छाएं पूर्ण होने का वर दे दिया, लेकिन उन्होंने एक समस्या भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि गंगा जी का वेग अत्यंत तीव्र है, अतः उनके धरती पर अवतरित होने पर उन्हें धारण करने के लिए तुम्हें भगवान शंकर को तैयार करना होगा। केवल भगवान शंकर ही गंगा को धारण करने की शक्ति रखते हैं, अतः तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना होगा। दीर्घ तप के बाद भी भगीरथ को वो ना मिला जो वो चाहते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया और उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर गंगा को धारण करने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी बड़े वेग के साथ आकाश से उतरकर भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी, लेकिन यहाँ एक और घटना घटी। गंगा को अपने वेग पर अभिमान था और जिसे भंग करने के लिए भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में ही समाहित कर लिया। भगीरथ के सामने फिर वही प्रश्न था। गंगा धरती पर आकर भी नहीं आई थी। एक बार फिर भगीरथ ने अपने तप से शंकर जी को प्रसन्न किया और तब शंकर जी ने गंगा जी को ले जाकर
बिंदु सरोवर में छोड़ दिया। वहां छूटते ही गंगा 7 धाराओं में बट गई। हादनी, पावनी और नलिनी नाम की 3 धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुचक्षु, सीता और सिंधु इन नामों से वे पश्चिम की ओर प्रभावित हुईं और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। यह एक अनुपम दृश्य था जिसको देखने के लिए देवता भी आए थे। गंगा की यह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी, कहीं चौड़ी होकर बहती थी। वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर आ गिरता। राजा भगीरथ जहां जाते गंगा उसी ओर जाती। लेकिन तभी एक नई रुकावट आई। गंगा के मार्ग में महात्मा जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा अपने जल प्रवाह में उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। जहनु गंगा जी के इस व्यवहार से गुस्से में आ गए और उन्होंने गंगा के समस्त जल को ही पी लिया, या कहें रोक दिया। अब तक सभी भगीरथ के प्रयासों से परिचित हो चुके थे। सब जान चुके थे कि गंगा को धरती पर लाकर भगीरथ ने सभी पर एक उपकार किया। इसीलिए भगीरथ के साथ देवताओं और गंधर्वों ने भी महात्मा जहनु से प्रार्थना की। तब उन्होंने गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इस कारण महात्मा जहनु के नाम से गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। गंगा जी फिर से भगीरथ के रथ का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ी और भगीरथ के साथ वहां पहुंची जहां महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी थी। गंगा जल का स्पर्श पाते ही उन 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्राप्त हो गई। ये देखकर स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि भगीरथ, तुम अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने गंगा को धरती पर लाए हो, इसलिए इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति त्वत्तेन च नामनाथ लोके स्थास्यति विश्रुता। अर्थात गंगा तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। भगीरथ के नाम पर गंगा को भागीरथी कहा जाना यह बताता है कि उनके कारण ही गंगा का धरती पर प्रवाह संभव हुआ। इस पूरे प्रसंग को आधुनिक विद्वान अलग दृष्टि से देखते हैं। उनका कहना है कि गंगा पहले तिब्बत में पूर्व से उत्तर की ओर बहती थी और उत्तरी भारत अक्सर अकालग्रस्त रहता था। यही कारण था कि अपने क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिए भागीरथ और उनके पूर्वजों ने प्रयत्न किए कि किसी तरह गंगा के प्रवाह को घुमाकर दक्षिणी वाहिनी बनाया जाए। भगीरथ इस प्रयास में सफल रहे और उन्होंने गंगा की धार को मोड़कर उत्तर भारत को हरा भरा प्रदेश बना दिया। हम दोनों ही विचारों को स्वीकारते हैं और कहते हैं कि चाहे गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया गया हो या उसका प्रवाह उत्तर के स्थान पर दक्षिण की ओर किया गया हो, दोनों का श्रेय भगीरथ और उनके पूर्वजों को ही जाता है। सभी इस सत्य को स्वीकारते हैं और श्री राम के पूर्वज भगीरथ को और उनके कठिन प्रयासों को सम्मान देने के लिए आज भी हर कठिन प्रयास को भगीरथ प्रयास ही कहते हैं। हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने भगीरथ की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को भी स्वीकारा था। तो कौन हुए भगीरथ के पुत्र और श्री राम के पूर्वजों की 25वीं पीढ़ी के नेतृत्व करता, जानेंगे लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार।
वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा